जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों जितना ये नाम है ना इसका कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, बच्चों को लगता भी इतना ही सिंपल है कि भैया इतना बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, अक्सर एग्जामों में सबसे ज्यादा जो सवाल गलत होते हैं ना जल्दबाजी में या फिर बहुत इजी इजी उसमें ले लेते हैं कि वे में कि भाई ये तो बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा जो सवाल गलत होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने सवाल गलत होते हुए देखा है। तो दोस्तों हम आज देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं पूरा बेसिक। आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है, इसके बाद एडवांस क्लास आएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो बेसिक क्लास है, इसमें सीखेंगे कौन कौन से इसमें फॉर्मूले यूज करते हैं और किस टाइप से हम ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उनको बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो कि साधारण ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या होता है। दोस्तों जब भी हम किसी बैंक के पास जाते हैं या किसी साहूकार के पास जाते हैं, जब भी कोई आदमी किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेता है तो वो कहता है जी भाई मैं पैसा उधार देने के लिए तो आपको तैयार हूं, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे को आप क्या दोगे। तो उसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोलते हैं। जो रिटर्न वो मिलता है, कोई 5% एनुअल देता है, कोई 10% पे, कोई 20% पे। तो जिस टाइप से जो ब्याज दिया जाता है उसको हम बोलते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब ये तो हो गया जो उसके रिटर्न मिल रहा है उसको ब्याज बोलते हैं। मूलधन क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट दी जाती है। मान लो मैंने किसी से उधार लिया, तो जो जितनी अमाउंट मैंने उधार ली है वो अमाउंट क्या बोलेगी, कही जाएगी, उसको हम कहेंगे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको क्या कहेंगे, मूलधन। मूलधन। और उसके अगेंस्ट जो मैं रिटर्न दूंगा तो उस बंदे से, तो जिसको मैंने उधार लिया है जिससे, उसको क्या बोलेंगे, उसको इंटरेस्ट कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, वो ब्याज। अब क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के जो हम उसको पेमेंट जो रिटर्न करेंगे उसको बोलते हैं मिश्र धन। उसको हम क्या करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, अमाउंट बोलते हैं उसको। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना है कि भाई ये जो हमने अमाउंट ली है या अमाउंट का कोई सवाल आ रहा है साधारण ब्याज का, तो हमें किस टाइप से इसको निकालना है। तो साधारण ब्याज का होता है मूलधन। मूलधन को हम क्या बोलते हैं, पी। और दर होती है, दर को क्या बोलते हैं, आर। आर। और समय को टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी गुणा आर टी अपॉन 100। यानी कि ब्याज हमें निकालना हो तो पी आर टी अपॉन 100। पी क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, आर क्या हो गया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया, अपॉन 100। उसी तरीका से जब हमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन निकालना होता है तो क्या करते थे, 100 गुणा साधारण ब्याज अपॉन दर गुणा समय, यानी कि 100 गुणा ब्याज क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एस आई, ठीक है, एस आई अपॉन आर टी। ये हमारा इससे क्या हो जाता है, इससे हमें जो हमारा मूलधन है वो हमारा मूलधन हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसी फॉर्मूला है जो एक बेसिक फॉर्मूला है इस पूरे सिस्टम का, उसी को आगे पीछे करके समय बराबर, जैसे ये हो गया, समय बराबर क्या होता है, 100 गुणा साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा दर। तो दोस्तों जो मेन एक ही इसका फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये सोच लो कि आपके 80 से 90% सवाल अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वो आपका आराम से बन जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें सवाल। हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। देखो 6,000 रुपए, 6,000 रुपए अब यहां पर क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। पी बराबर क्या हो गया, 6,000, ठीक है भाई साहब। आर बराबर क्या हो गया, 6%। अब समय बराबर क्या हो गया, टी बराबर क्या है, टी बराबर है इसमें 8 माह। अब देखो इसमें यही वो है बस भाई साहब, जब भी इस टाइप से कोई आ जाता है, जब माह आ गया तो क्या कर देंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 8 अपॉन 12 कर देंगे।
8/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 2/3। अगर बाय द वे यहां पे दिन दे रखा होता, जब कोई चीज दिन दे रखी है तो उसके नीचे क्या कर देते हैं 365, यानी कि एक साल में 365 डेज होते हैं, उसी हिसाब से उसको रख देते हैं। अब दोस्तों हमें यहां पे निकालना है ब्याज और मिश्र धन, तो ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, P गुणा R गुणा T/100, ठीक है। P बराबर कितना है 6000, R कितना है 6% और T की वैल्यू क्या है 2/3 अपॉन 100 तो आएगा ही। अब देखो इससे ये कट गया, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है भाई साहब। 3 से ये 6 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 60 कितना हो गया 4 गुणा 60 बराबर 240, यानी कि जो ब्याज हो गया 240। तो ब्याज बराबर क्या हो गया 240 रुपए हो गए। अब उसने पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 240 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मिश्र धन 6000 प्लस 240 बराबर कितना हो जाएगा 6240। तो भाई साहब एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है हमारा मिश्र धन 6240 और 200, ये हो सकता है ये ऑप्शन बी होगा इसमें। ये हो सकता है कि जो टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया हो, तो ये उत्तर आएंगे जो आपके सामने हैं, ये दोनों उत्तर आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का। देखो जब भी सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल को सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। इस टाइप का एग्जाम में बिल्कुल, ये एसएससी जीडी या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में बिल्कुल सवाल देखने को मिलता है दोस्तों। अब ये दे दिया यहाँ पे 219 दिन, जहां पर जैसे 219 दिन का मामला आ गया वहीं पे बच्चा खेल जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, यार 219 दिन का मैं कैसे निकालूं, यार साल का तो मेरे को पता है पीआरटी, पी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, आर रेशियो हो गया और टी टाइम हो गया, लेकिन ये 219 दिन का मामला आ गया, ये कैसे गड़बड़ हो गई भाई। तो फॉर्मूला वही लगेगा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पी बराबर तो क्या है 2500 है, आर कितना है 5% है, अब टी टाइम 219, जब दिनों में कोई चीज दे रखी हो तो उसके नीचे 365 कर देते हैं दोस्तों, इसके नीचे कर देंगे 219 भैया अपॉन 365 और अपॉन जो 100 तो आता है वो तो आ ही आएगा, ठीक है भाई साहब। अब ये देखो ये कट जाएंगे 73 से, यहां जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 5, ठीक है भाई साहब। इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएंगे 25 या 75, कितना हो जाएगा 25 गुणा 3 बराबर 75, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ₹3200, देखो ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये देखो भाई साहब, सवाल में कोई कमी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को घुमाने के लिए इस टाइप से दे दिया भाई, दिन दे दिया, आप जोड़ते रहो, आप पेपर में बैठे बैठे कितने दिन होंगे कैसे निकलेगा एक ही दिन का। तो दोस्तों बनाते कैसे हैं, देखो आपको पता ही है, एसआई बराबर तो क्या होता है पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3200, आर कितना है 5%, अब टी निकालना है। अब टी देखो अप्रैल है भाई साहब, 4 अप्रैल हो गई, तो जिस दिन का
जिस दिन जो दिन दिया होता है उस दिन का ब्याज नहीं लगता, उससे आगे देख लो। अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का। तो कितने दिन हो गए? 26 दिन हो गए। 4 दिन निकल गए 30 में से, 26 हो गए। मई कितना होता है? 31 दिन का होता है। जून कितना? 16 जून। 16 ये जोड़ दो, 6 और 6 12, 3 और 1 73, 73 हो गए भाई साहब। क्या हो गए? 73 दिन हो गए। 73 अपॉन, जब भी कोई सिंपल इंटरेस्ट का मामला आ जाए और दिनों का मामला आ जाए तो क्या करते हैं? जो दिन अपॉन 365 कर देते हैं। क्या करेंगे? 365, और अपॉन में 100 तो दोस्तों आता ही है, वो तो आपको पता ही है। ये भाई साहब, अब इसको सिंपल कर लो। यहां से आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 100 से ये दोनों 0 कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 32। यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों जितना आपको सवाल लगता है ना कि टफ हो सकता है, उतना टफ होता नहीं है। सबसे पहले आप ये समझो कि सवाल मांग क्या रहा है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। सॉल्व करने से पहले आंख मीच के सॉल्व करने मत लगो, पहले चीजों को देखो कि वो मांग क्या रहा है। भाई एग्जामिनर को जो टाइम दिया है आपको 1.5 घंटे 2 घंटे का, उसके अंदर आपको 100 सवाल, जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीएस भी है, सब कुछ है। उसको पता है कि भाई 2 घंटे में सवाल कैसे सॉल्यूशन करना है। तो अब एक सपोज करो यहाँ पे 73 की जगह अगर ये 75 दे देता या 72 दे देता, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती। तो वो हमेशा नंबर इस टाइप से दिए जाते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, और बच्चे को अगर समझ गया तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं समझा तो वो इसी सवाल में अटका रहेगा। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या है? 6944 है। वह धन ज्ञात कीजिए। भाई 3 वर्ष का है तो वो तो भाई साधारण ब्याज 8% हो गई, टाइम भी दे दिया, तो भाई हमने मान लिया जो इसका क्या मान लिया हमने? प्रिंसिपल। ठीक है, हमने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट जो है, यानी कि मूलधन। मूलधन क्या है? हमने मान लिया एक्स। मूलधन क्या है? हमने मान लिया भाई मूलधन हमारा एक्स। अब देखो कर लो भाई साहब, एक्स गुणा 8 ब्याज की दर हो गई, 3 ये हो गई, क्या होगी? अपॉन 100, ये ब्याज हो जाएगा ना, 3 साल का ये ब्याज हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो ऊपर हो जाएगी 24 और नीचे 25, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो आपका 24, तो 6x अपॉन 25। ठीक है, ये हो गया 6 अपॉन 25 हो गया। अब ये तो ब्याज आ गया, लेकिन उसने पूछा है कि मिश्र धन है कितना है? मिश्र धन कितना है? 6944। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें x और जोड़ लो, प्लस x, क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है, बराबर ये हो जाएगा 6944। अब भाई साहब इसको सिंपल कर लो, ये इधर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये इधर चले गए तो कितने हो गए? 25x प्लस 6x अपॉन 25 बराबर 6944। ठीक है, अब ये इधर चले जाएंगे, ये दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? 31, 31x बराबर 6944 गुणा 25। ये 31 यहां आ जाएंगे नीचे अपॉन में। ठीक है, 31 यहां आ गए नीचे। अब इसको सिंपल कर लो भाई साहब, 31 दूनी हो जाएंगे 62, कितने बच गए? 7, 7 बच गए, और 4 फिर 2 बार चले जाएंगे कितने बच गए फिर? 12, 12 और 4, ये कितने बच गए? 124। ठीक है, ये चले जाएंगे 4 बार, तो ये आएगा 224 थोड़ा 25। ठीक है, 25 चौका 100 का 0 आ जाएंगे, 25 चौका 100 का 0, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 का 0,
25 दूनी 50 और 6 5600 आ जाएगा 56। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5600, यानी कि ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आपको सवाल समझ में तो आ रहा होगा ना। हाँ दोस्तों, अब ये देखो दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन तो इतना है और 1.5 वर्ष का मिश्र धन इतना है। ठीक है भाई साहब। अब ये देखो भाई 2 वर्ष का तो कितना हो गया 8700, 3.5 वर्ष का इतना हो गया, तो 1.5 वर्ष का कितना हो गया 1.5। अब ब्याज बराबर कितना हो गया भाई 9600 है, इसमें से 8700 हटा लो, कितना हो गया 900। तो 1 साल का क्या हो गया 900 अपॉन 1.5 कितना आ जाएगा 600, यानी कि 1 साल का जो ब्याज हो गया वो क्या हो गया 600 रुपए। तो वो कह रहा है मूलधन और ब्याज की दर, मूलधन ठीक है भैया, मूलधन निकाल लेते हैं। तो 8700 2 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 600, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 2 गुणा 600 बराबर 1200। 1200 हो गया, यहां तक तो सब क्लियर है ना, सारी चीज समझ में आ गई, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। हाँ, अब ये देखो भाई मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन बराबर भाई 8700 है, इसमें से माइनस 1200 कर लो, क्योंकि 2 साल का ब्याज है, कितना आ जाएगा 7500। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारी मूलधन है, ठीक है, वो आ गया 7500। अब 7500 को क्या करना है हमें कि भाई ब्याज निकालना है, दर भी और निकालनी है दर। तो अब दर निकाल लो भैया, देखो ब्याज बराबर कितना हो गया 1200, ठीक है, मूलधन कितना हो गया 7500 गुणा आर हमें निकालनी है, ठीक कितना है 2 साल, ठीक है, अपॉन कर दो 100, हो गया भाई साहब। अब ये कर लो, देखो भैया इनसे तो पहले इसे हटा दो, दोनों जीरो, ठीक है, ये हटा दो, इसे हटा दो, ये कितने बच गए 3, ये बचेंगे 4, ठीक है, ये 4 बचेंगे, इससे 2 से ये काट लो, ये जाएंगे 2, ठीक है, अब इस 3 से ये काट दो, ये 4, ठीक है, तो ये दोनों यहां आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर, ठीक है, यानी कि 8%, यानी कि ऑप्शन बी है जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 7500 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, एक सवाल लास्ट सवाल बनाते हैं, इसके बाद कल दूसरी क्लास लेंगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। भाई मान लो धन मान लिया हमने, धन क्या है x, ठीक है, और ब्याज ही कितना होना चाहिए, फिर ब्याज बराबर कितना होना चाहिए x ही होना चाहिए, ब्याज x 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, क्या निकालना है दर निकालनी, ठीक है, तो ब्याज क्या है x, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है x गुणा t क्या है 8, टाइम क्या है 8 वर्ष, ठीक है, r हमें निकालनी है, अपॉन क्या हो गए 100 हो गए, ठीक है भाई, ये आ गए। अब देखो ये इससे तो इसे उड़ा दो, ठीक है, उड़ जाएगा, ये क्या हो गए ये 100 यहां चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 r अपॉन 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 8, ये आ जाता है 12.5, ठीक है, कितने प्रतिशत आंसर आ जाएगा, यानी कि जो 8 वर्ष में जो धन दुगना होता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% की, अगर कोई साधारण ब्याज से कोई राशि होती है तो वो 8 वर्ष में अपने से डबल हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों में ये ध्यान रखना है, देखो ये सवाल अक्सर आता है, ठीक है, अगर 1 साल में कोई राशि डबल हो रही है ना तो उस पर क्या होना चाहिए 100%, 100% का रिटर्न मिलेगा, तो वो 1 साल में वो होगी। अगर 2 साल में डबल
भाई 2 साल में अगर कोई राशि डबल हो रही है तो कितना होना चाहिए? 50%। 3 साल में कोई राशि डबल हो रही है तो कितना हो जाएंगे, होना चाहिए? 33.33%। अगर 4 साल में कोई राशि डबल हो रही है तो कितना होना चाहिए? 25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर कोई राशि 5 साल में डबल हो रही है, 5 साल में डबल हो रही है तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 8 साल में अगर कोई राशि डबल हो रही है तो 12.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 10 साल में अगर कोई राशि डबल हो रही है तो कितना हो चाहिए? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर कोई राशि 20 साल में, देखो कोई राशि 20 साल में, कोई राशि 20 साल में अगर डबल हो रही है 20 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। ठीक है, ये आपको बर्बली ये चीजें पता होना चाहिए, ये इसकी बेसिक चीजें हैं। और तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में और हम एक क्लास लेंगे, उसके बाद में फिर जो एग्जाम में आए हुए तमाम सवाल हैं, इस टाइप के ही सवाल सारे एग्जामों में आते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एग्जाम में आए हुए हैं उनकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको कोई कैरियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, तो दोस्तों हमने अपनी पुरानी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।